नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप सुन रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो पार्ट 2 है, क्योंकि पहले वाला स्टोरी मैं जो सुनाई थी आप लोगों को वो मेरे भैया के दोस्त जो गए थे अपने मामा के घर रहने के लिए, घूमने के लिए एग्जाम के बाद। तो उनके साथ जो डरावनी हादसा हुआ था उसी का जो पार्ट 2 है वो आज मैं सुनाने वाली हूँ। कि जब ये डर लगता है, वो मामा को मामी को अपने सारे डर के बारे में बताते हैं, तो मामा मामी कहते हैं कि हाँ, ये घर बहुत ही अब सब मतलब इसमें बहुत ही नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर रहते हैं। और हमने जब इसको खरीदा था तब हमें इतना पता नहीं था, बहुत ही कम दाम में हमें ये घर मिल गया था क्योंकि वो किराए के घर में रहते थे, उनके खुद का घर नहीं था। तो उनको खुद का घर लेने थे तो वो ऐसे कुछ सोचे नहीं, क्योंकि वो दूसरे गांव में रहते थे। ये गांव में जब ये घर खरीदने आए किसी ने इनको कुछ नहीं कहा था, तो घर ऐसे ही पड़ा हुआ था और उन्होंने जब घर को देखा उनको अच्छा लगा, अच्छा पोजीशन है, अच्छा घर है और सस्ते दामों में मिल रहा था घर, इसलिए ये लोग ये घर खरीद लिया था। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि इनके बाद जो इनके साथ होगा ये लोगों को कहां से कहां तक ले जाएगा। तो ये इनके जो मामा मामी है ये घर को खरीद लेते हैं, घर में जो पूजा हवन जो होता है वो करवा के घर में रहने लग जाते हैं। इनका पहले दिन का एक्सपीरियंस बताते हैं। ये जब घर में रहने के लिए आए उस पहली रात ये अपने कमरे में सो रहे थे, मामा मामी एक कमरे में सो रहे थे और इनके जो बेटा और बेटी था वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। जिस कमरे में मेरे भाई के दोस्त को ठहरने के लिए दिए थे कमरा, उस कमरा थोड़ा छोटा था, उस कमरे में इनके दोनों बच्चे रहने के लिए उनको वो घर दिया था और ये अपना अलग सा कमरा लिया था। उस कमरे में मामा मामी था। रात के टाइम अचानक बच्चे लोग बहुत जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तो इनके मामा मामी अचानक से इतना आवाज सुनकर चौंक जाते हैं नींद से। अगर हम हड़बड़ी में उठ जाते हैं, नींद से चौंक जाते हैं, कैसे ऐसे इन लोगों के साथ होता है। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि बच्चे लोगों के साथ क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे ये लोग। फिर ये लोग दोनों वो बच्चे के कमरे में जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि बच्चे लोग बहुत डरे हुए हैं। तो वो मामा मामी है उनसे पूछते हैं क्या हुआ है, तुम लोग इतना डरे क्यों हो। वो बच्चे दोनों कहते हैं कि हम जब सो रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि हमारे जो बेड है, बेड के चारों ओर कोई घूम रहा है या घूम रही है, जो कह सकते आप। और फिर उनको ऐसा लगा कि उनके पैरों को कोई खींच रहा है, दोनों के। और सबसे डरावनी ये बात, जब ये लोग आंखें खोलते हैं, दोनों का एक साथ आंख खुल जाते हैं, तो दोनों के साथ एक साथ ही ये सब हो रहा था। तो देखते हैं, जब इनकी आंखें खोलते सामने देखते हैं, नजारा देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक औरत बहुत ही, उसका जो शक्ल है डरावनी और एक क्रीपी स्माइल दे रही है और उनको बोल रही है, आओ मैं तुम लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ। ये सुनकर ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। इनको इतना भी ताकत नहीं होता कि ये वहां से उठकर अपने मम्मी पापा के रूम में चला जाए। फिर ये लोग कहते हैं तुम लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ज्यादा शायद डरावनी मूवी देखते हो इसलिए ऐसा हुआ है। वो लोग कहते नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है पापा, ये हमने रियल में देखा है। वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। फिर जैसे तैसे ये लोग उन दोनों बच्चे को अपने रूम में ले जाते हैं, वहां पर सुला देते हैं। रात गुजर जाते, सुबह होता है। फिर सारे लोग
दोनों बच्चे, मामा अपने बच्चे दोनों स्कूल चले जाते हैं और मामा अपने काम के लिए चले जाते हैं और मामी घर में अकेले रह जाती है। अब बारी है मामी की। मामी जब अकेले घर में रह कर अपने घर का सारा काम कर रही थी, देखभाल कर रही थी, झाड़ू पोछा घर का सारा साफ सफाई अकेले करती थी अपने घर में मामी। तो वो नोटिस करती है कि वो जरा जो सारा काम कर रही है, अपने रूम में झाड़ू पोछा कर रही है, घर का साफ सफाई, पहले जैसे मतलब पहले जितना गंदा था वही गंदगी फैल रही है फिर से। ये बात इनको समझ नहीं है कि धूल मतलब साफ किया फिर से वहां पर धूल हो गया। उनका अजीब सा लगने लगा, अरे मैं तो अभी साफ करके गई, अभी ठीक ठाक था, अभी ऐसा कैसे हो गया। फिर मामी सोचती है चलो शायद मेरे पैर में लग कर ही आ गए हो गए, फिर साफ करके ऐसे करते करते कुछ टाइम जाती है मामी की। फिर मामा उस दिन मछली लाया था, फिश ला के रखा था कि हम लोग जब रात को खाएंगे, डिनर करेंगे सब मिलकर, तब ये मछली तुम पका लेना, क्योंकि सुबह किसी का खाने का टाइम नहीं रहता तो सब निकल जाते थे। तो मामा कहकर गए थे मछली आज पकाना, अच्छे से फिश करी बनाना। तो मामी ने कहा था ठीक है। जब मामी वो फिश को धोने के लिए ठीक से मतलब पकाने के लिए धोने के लिए जब फिश को जो बर्तन में रखा था उस बर्तन को जब खोलती है मामी देखते हैं कि उस बर्तन में सिर्फ 2 या 3 टुकड़े फिश के पड़े हुए, बाकी इतना ज्यादा फिश लाया था मामा, वो सारा कहाँ गायब हो गया। और वो अच्छे से ढक कर रखी थी मामी कि कोई बिल्ली आके खा गया कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बिल्ली खाता तो वो बर्तन तो उल्टा रहता ना, उलट जाता। फिर मामी सोचती है कि ये कैसे हो गया। मामी को ना बहुत ही अजीब सा लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं है। फिर मामी को याद आया बच्चे लोग रात को बोल रहे थे ऐसे कुछ बात, और मामी को कुछ अजीब सा भी घर में लगने लगे। उसका जो माहौल है, जो हवा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उस हवा में अजीब सा गंध फैल रहा था जो मामी को अच्छा नहीं लग रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रहा था मामी को। फिर जैसे तैसे मामी घर का सारा काम किया, उनको बहुत डर लगने लगा, एक अजीब सा माहौल हो गया उनके चारों ओर। फिर जब बच्चे लोग आ गए तो उनको खाना दिया, फिर खुद खाया, फिर थोड़ा रेस्ट किया। फिर जब मामा शाम के टाइम काम से लौटे तो मामा को वो कहने लगे कि ये घर ना बहुत अजीब है, कल रात को बच्चे लोग भी डर गए थे, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर फिश के बारे में कहा। फिर मामा जी ने कहा कि ये तुम बच्चे लोगों के ये फालतू बात सुनकर तुम्हारे भी मतलब मन में ये सब ख्याल आ रहा है क्या। मामी कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल में हो रहा है, तुम्हें गलत फहमी हुआ है, तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। शायद मछली सच में बिल्ली ने खा गया होगा, तुम्हें शायद इतना तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा, उससे ढक्कन लगाया नहीं था तुमने शायद, इसलिए यह हुआ और तुमको लग रहा है कुछ गलत हुआ है। ये मामा जो है इनके बात को एकदम टाल गए, विश्वास ही नहीं किया। फिर होता है यूं, रात होता है, बच्चे लोग तो उस रूम में सोने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये लोग अपने मम्मी पापा के साथ ही सो जाते हैं। लेकिन इस दिन होता है यूं कि इनके रूम में भी कुछ गलत होने वाला था। जब मामा मामी बच्चे को लेकर सो रहे थे तब अचानक से मामा को टॉयलेट लग जाता है, और इनके जो टॉयलेट है बाहर है, इनके जो घर है घर से बाहर टॉयलेट बनाया गया है, आंगन है, आंगन से जाकर इनका टॉयलेट, आंगन पड़ता है बीच में, फिर टॉयलेट है। तो जब मामा टॉयलेट के लिए निकलते हैं आंगन में, टॉयलेट करने जाते हैं, टॉयलेट में जाकर टॉयलेट करने लग जाते हैं, फिर इनके
होश उड़ जाते हैं। ये देखते हैं कि टॉयलेट में एक आदमी बैठा हुआ है और उनको देखकर एक क्रीपी स्माइल दे रहे हैं। ये देखकर मामा का होश एकदम उड़ जाते हैं। मामा सोचने लग जाते हैं कि इतनी रात को ये कहाँ से आ गया। ये और उनको अजीब सा लगने लगा कि सब तो घर में हमने लॉक करके रखा है और इतने रात को हमारे घर में आकर कौन टॉयलेट करेगा। फिर जब मामा फिर से उसके तरफ देखता है तो देखते हैं वहां पर कोई बैठा नहीं। ये देखकर मामा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मामा सोचते हैं कि बच्चे लोग भी बोल रहे थे और जो मामी भी सुबह से उनके साथ जो हुआ वो बोल रही थी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना घर में। फिर मामा एक काम करते हैं, जल्दी से अपने रूम में आ जाते हैं, दरवाजा लगा लेकर सो जाते हैं। उस रात कुछ नहीं होता, लेकिन अगले दिन से फिर से वही डरावनी कुछ चीजें होना शुरू हो जाती है। मामी किचन में खाना बनाने लगती है तो बर्तन अपने आप गिर जाते हैं। अलमारी में कपड़े जो रहते हैं वो खुद ब खुद नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अलमारी खोलकर, अलमारी बंद हुआ है लेकिन अचानक से खुल गया। और सबसे डरावनी बात है, इनको पायल की आवाज सुनाई देने लगते हैं और देर रात को एक औरत की रोने की आवाज, बहुत ही उसके रोने में दर्द भरी आवाज निकलती है। फिर इनके साथ एक रात ऐसा होता है कि वो औरत बच्चों को कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा। और ये बच्चे लोग सपने में देख रहे थे कि तुम लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा, तुम लोग मेरे बच्चे हो ना, तो मेरे साथ रहने चलो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारी माँ हूं ना। ये सुनकर बच्चे लोग बहुत ज्यादा डर जाते, वो नींद से उठकर रोने लग जाते हैं। फिर मामा मामी चौंक कर उठ जाती है, कहते क्या हुआ बच्चे लोग, इतना रो क्यों रहे हो आप लोग। फिर वो लोग बोलती है कि इस सपने में एक औरत आकर बोल रहे कि वो हमारी माँ है, हमें ले जाना चाहती है। ये सुनकर इस बार मामा मामी को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाते हैं। उनको लगता है नहीं, कोई तो गलत बात है इस घर में, जब से आए कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर मामा एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, मामा मामी बच्चे दोनों को साथ लेकर, और वहां पर जाके सारी बात बताते हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ इस घर। वो तांत्रिक बाबा जब सुनते हैं कि वो उस घर में रहने आए हैं, तब वो कहते हैं कि अब लोग उस घर में रह रहे हो, अरे वो घर तो बहुत सालों से बंद पड़ा था, आपने उस घर को खरीद लिया, किसी से कुछ पूछा नहीं क्या खरीदने से पहले। मामी कहते नहीं, ऐसा तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, सब तो हमारे साथ ही अच्छे व्यवहार कर रहे थे। नहीं, घर का जो मालिक और मालकिन था वो उनके कोई औलाद नहीं थे, तो उनके बीच में इसी बात को लेकर हर वक्त लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। क्योंकि मालिक जो थे घर का वो दूसरा शादी करना चाहता था और जो मालकिन था वो इस बात से बहुत ही नाराज थी, नाखुश थी। वो कहती थी नहीं, आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच बहुत बहस होते थे, लड़ाई होते थे। दिन ब दिन वो बढ़ता गया। फिर एक दिन जो मालिक था ना, गुस्से में आकर उनके वाइफ को, मतलब जो मालकिन थे उनको उनका हत्या कर देते हैं और वो खुद टॉयलेट में जाकर अपना जान गंवा देते हैं। तो इस बात को लेकर कुछ दिन इनको जो घटना हुआ था किसी को पता नहीं चला था। लेकिन जब इस घर से कोई आवाज नहीं, चिल्लाने की आवाज नहीं आ रहा था,
और एक बहुत ही गंद फैल रहे थे, जो बदबू छोड़ रहे थे घर से, कोई सड़ जाए, कुछ मांस सड़ जाने की बदबू वो आ रहा था। तब ये लोग जो गांव वाले हैं इनके घर का दरवाजा तोड़कर इनके घर में आते हैं और देखते हैं ये नजारा कि इनके वाइफ जो छोटा वाला घर था वहां पर पड़ी थी मरे हुए, और हस्बैंड टॉयलेट में पड़े थे। तो जब ये लोग ये सब सुनते हैं तो कहते हैं अब हम क्या करें बाबा। कहते कि तुमको ये घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बच्चे लोगों को अपने साथ ले जाएगा नहीं तो। कहते हम अभी कैसे छोड़ दे, ये जो घर है हमने बहुत मुश्किल से खरीदे है, बहुत पैसा हमने इकट्ठा करके बहुत ही कम दाम में मिला था इसलिए खरीद पाए। बोले यही तो बात गलत कर दिया ना, कम दाम मिल गया, सस्ते मिल गए दाम, तो चलो इसको खरीद लेते हैं। हाँ नहीं, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ करते हैं। वो आकर कुछ क्रिया करते हैं, तंत्र क्रिया, कुछ बांध देते हैं इसलिए घर को, इन लोगों को भी कुछ कवच देते हैं, सारे इन लोगों के ऊपर भी उतारा कर देते हैं। कहते हैं कि ये जो हमने दिए है इस घर में, ये जो एक गांठ दिया था बांधने को, वो दोनों रूम, सारे घर में, सारे रूम में, तो जो वो मेरे भाई के जो दोस्त थे ना, वो जब उस रूम में रहने गए थे तो वो ना गलती से वो गांठ को खोल दिया था, क्योंकि उनको बहुत ही अजीब से ये क्या है, खोल खोल कर देख रहे थे। इसीलिए वो गांठ जब वो खोल दिया था ना, तब उस घर में जो सुरक्षा दिए गए थे वो नष्ट हो गया था, इसलिए वो जो प्रेत आत्मा थी वो अंदर आ गई थी। और टॉयलेट में भी वो आत्मा आ गया था, क्योंकि ये जो मेरे भाई के दोस्त थे पूरे घर का जो सुरक्षा ना वो तोड़ डाला था, और इनको कुछ नहीं हुआ था, इनके मामा मामी और बच्चों को, क्योंकि इनका पहले से इनको कवच देकर रखे थे इसलिए इनको कुछ नहीं हुआ था। तो होता है यूं कि जब ये लोग ये सब बातें सुन कहते हैं मेरे भाई के दोस्त को, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कहते आप लोग मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। वो लोग कहते हैं कैसे बताता, ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं था कि हम तो अब नॉर्मली रह रहे थे ना, तुम आकर अगर ऐसा कर दोगे, हमें पता नहीं था ना तुमने ऐसा कर दिया है। फिर कुछ टाइम बाद जब सुबह होता है वो लोग उस तांत्रिक बाबा के पास फिर से जाता है, मेरे भाई के दोस्त को वो कवच देते हैं, उनका झाड़ा उतारा कर देते हैं, फिर फिर से वो उनके घर को बांध देते हैं और कहते हैं इस बार अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, संभाल के रहना। और ये मामा मामी फिर एक काम करते हैं, ये इस घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको लगता है हर बार अगर ऐसा होता रहा तो हमारे ऊपर बहुत ही मतलब मुश्किल आ जाएगी हमारे बच्चे के ऊपर। तो ये लोग घर को छोड़ देते हैं, कम दामों में ही बेच देते हैं और एक किराए के घर में रहने लग जाते हैं। कहते छोड़ो, जान बची तो फिर से घर आ जाएगा, लेकिन अभी हमें इस घर को छोड़ना है। वो लोग उस घर को छोड़कर अलग रहने चले जाते हैं एक किराए के घर में, फिर नॉर्मल हो जाते हैं सब। मेरे भाई के दोस्त ने ये स्टोरी हम मुझे सुनाई थी, जब मुझे लगा कि भैया आप कुछ स्टोरी बोलो ना, तो ये सुनाया था। उनके साथ ये रियल में हुआ था, वो बहुत ही डरावनी वो एक रात था उनके लिए, जो वो आज भी नहीं भूल पाए। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।